भी वो ज्ञान जल में वास करने वाली नारायण वाली आत्मा ही द्वापर आदि के सात्विक समय में श्रीमद् भगवत गीता की रचना करती है। और श्रीमद् भगवत गीता में वेदों का सार ही डाल देती है। उनका नाम पड़ता है वेद व्यास। वेद माने जानकारी, वेद माने जानकारी का शास्त्र। काहे की जानकारी? सत्य की जानकारी। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, असत्य को अज्ञान कहा जाता है। सत्य सदा काल के लिए स्थायी होता है, और झूठ तो स्थायी रहता ही नहीं। झूठ भाग खड़ा होता है, स्थिर नहीं रह सकता। सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता है संसार में, चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग हो। सत्य आता ही है सत्य से। सत्य सार को कहा जाता है, और सार है ही पवित्रता, प्योरिटी, रूहानियत। इस रूहानियत में टिकने वाली आत्माएं रूहों के लोक से इस सारी सृष्टि पर टाइम टू टाइम आती ही रहती है। सत्य धाम से सत्य आत्माएं आएंगी या असत्य भी आएंगी, है? नाम ही है आत्मलोक, सोल वर्ल्ड। आत्मा ही तो सत्य है। इस सृष्टि में आकर के देह में प्रवेश करती है, तो पहले पहले सत्य, फिर संग के रंग से सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनती जाती है। तो कहेंगे इस सृष्टि पर आत्मा सदैव ही कायम है। ऊपर से आने वाली आत्माएं तो सदा आती ही रहती हैं, चारों युगों में आती है। परंतु कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं
जो सृष्टि के एकदम आदि में आती हैं, परमधाम की स्टेज को छू करके आती है। उन सृष्टि की आदि की आत्माओं को ज्यादा लंबे समय तक सोल वर्ल्ड में रहने की दरकार ही नहीं है। क्योंकि वो ऐसी प्रकृष्ट पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं सदैव निराकारी आत्मिक स्टेज में रहने वाले भगवान की सान्निध्य में आने वाली आत्माएं हैं, जो आत्माएं इस सृष्टि पर भी हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा के ज्यादा से ज्यादा समय तक नजदीक रहती है। जिसे सारी सृष्टि का स्वामी कहा जाता है, मालिक कहा जाता है। और वो सारी सृष्टि का मालिक बनता ही तब है जब गॉड इस ट्रुथ को, सत्य बाप को पूरी तरह पहचान लेता है। ऐसे सत्य के संग में आने वाली आत्माएं संगम युग में ही सदा साथ निभाती हैं, ऐसा नहीं है शूटिंग पीरियड में सदा साथ निभाएंगी। तो जो ह्यूज ड्रामा है, ब्रॉड ड्रामा, उसमें भी तो सदा साथ निभाती हैं। तो संग का रंग भी उन्हीं को जास्ती लगता है। जास्ती संग का रंग लेने के कारण वो आत्माएं भी ज्ञानी तू आत्मा कही जाती हैं। ज्ञान माना सत्य, सत्य को धारण करने वाली। उन आदि की आत्माओं को छोड़ करके उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पीढ़ी वाली आत्माओं को छोड़ करके बाद में आने वाली जो भी अन्य अन्य आत्माएं हैं, वो सदा सत्य के संग न होने के कारण असत्य का भी संग करती रहती है। क्योंकि सत्य को पहचानने में उनकी रुचि उतनी नहीं होती जितना झूठों का संग करने में रुचि होती है। इसलिए बाद की पीढ़ियों में आने वाली सभी आत्माएं पाप आत्माएं बनती हैं। नंबरवार कुछ न कुछ पाप आत्माएं। भले भगवान इस सृष्टि पर आ जाता है, पाप की दुनिया को खत्म करने के लिए आ जाता है, तो भी
वो पाप करना नहीं छोड़ती। इसलिए उन्हें बरबस ही शरीर त्यागना पड़ता है। स्वेच्छा से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शरीर नहीं त्याग पाती। देहभान रह जाता है और देहभान ही उनसे पाप कराता रहता है। पुरुषोत्तम संगम युग के अंत में सृष्टि में महामृत्यु के समय में वो आत्माएं देहभान रहने के कारण विनाशी सृष्टि में आती रहती है। अर्थात पांच 5000 वर्ष के चतुर्युगी ड्रामा में उन आत्माओं का पूरा पार्ट नहीं चलता। इसलिए वो ज्यादा लंबे समय तक नंबरवार सत्य धाम में पड़ी रहती है। इस सृष्टि की दुनिया में उतनी अनुभवी नहीं बन पाती, क्योंकि आदि से अंत तक पार्ट ही नहीं बजाती। तो उन आत्माओं का ये कोई नाम नहीं होना चाहिए। नारायण सदैव ज्ञान जल में वास करने वाली आत्माएं। बाकी जो नारायण है और उनकी सारी प्रजा है, वो सारे ही फॉलोअर्स बुद्धि योग से नारायण में ही वास करते हैं। उन्हीं का संग का रंग लेते हैं नंबरवार। इसलिए सभी नारायण समान हैं। सभी जन्मों में जो सत्य का ही आधार लेते हैं, झूठ को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए कहा जा सकता है कि वो सदैव ज्ञान जल में ही वास करते हैं। मनसा के संकल्पों से, दृष्टि से, मन दृष्टि में बेविचार नहीं आता। अन्य पीढ़ियों के मुकाबले इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कहे जाते हैं। 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा में रहते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया
कि कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है सारा जीवन, और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है। तो दृष्टि में भी सत्य समाया हुआ है, ज्ञान समाया हुआ है। जिस ज्ञान के आधार पर वो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। सुख का आधार ही है पवित्रता। अपवित्रता ही संसार में दुख बढ़ाती है। इसलिए बोला दुनिया में जो भी पापात्माएं हैं उनका कोई ये नाम नहीं होना चाहिए नारायण। ज्ञान जल में सदैव वास करने वाली, ज्ञान इंद्रियों से भी वास करने वाली, और जब भ्रष्ट दुनिया शुरू होती है द्वापर युग से द्वैतवादी, तो वहां भ्रष्ट इंद्रियों में भी श्रेष्ठाचारी, जो सिखों में भी आज गायन है, एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी। लक्ष्मी नारायण, ये राधे कृष्ण, और ये सीताराम, अब विचारी स्वभाव के थे ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना। बस यही नाम शुद्ध है। लक्ष्मी का अर्थ ही है जिसने ये प्रण कर लिया कि सारा जीवन लक्ष्य ये धारण किया हुआ है कि पवित्र जीवन ही बिताना है। राधे नाम पड़ता है। राधा कहते ही तब हैं जब राम को धारण करने का लक्ष्य हो।